कहानी का नाम है हाउसवाइफ। प्रिया अपने पति से कहती है, जब देखो तब अन्नू अन्नू, सब अन्नू भाभी को ही मानते हैं। आखिर मैं भी तो इस घर की बहू हूँ, मेरी भी कोई इज्जत है। पर नहीं, सारा लाड़ प्यार अपने अन्नू बहू के लिए रखते हैं। हम यहाँ कुछ दिन की छुट्टी लेकर आए हैं अपने नए घर का निमंत्रण देने। थोड़ा तो मान सम्मान देते। हर वक्त अन्नू बहू, मेरे तो कान दुखने लगे हैं। प्रिया का पति रमन बोला, अरे भाभी यह बहुत सालों से है, पूरा घर संभालती है। घर को उनकी और उनको घर की जैसी आदत सी हो गई है। उन्होंने हम लोगों के लिए बहुत कुछ किया है और पाक कला ने तो सबका दिल ही जीत लिया है। प्रिया गुस्से में बोली, पति देव, अगर खाना बनाना ही जीवन का आधार है तो हम तो पागल ही है ना, जो इतनी सारी डिग्रियां लेकर जॉब करते हैं। रमन बोला, तुम्हारे इसी ईर्ष्या की वजह से पिछले 4 सालों में भी अपनी खुद की जगह नहीं बना पाई हो इस घर में। मैं क्यों ईर्ष्या करने लगी? एक पढ़ी लिखी जॉब करने वाली इस घरेलू से क्या करेगी ईर्ष्या? वैसे भी एक न एक दिन इन सबको मैं बता ही दूंगी कि शहर में मेरी कितनी इज्जत है, नाम है। रमन बोला, यहाँ बात कौन क्या कर चुका है इसके बारे में नहीं, विवार की है। प्रिया बोली, तो मैंने कौन से कोड़े बरसा रखे हैं? जब भी आती हूँ भर भर के गिफ्ट्स और सामान लाती हूँ। रमन बहस नहीं करना चाहता था, वह चुप ही हो गया। प्रिया अपनी बड़ी भाभी अन्नू से बहुत ईर्ष्या करती थी, हमेशा उनको नीचा दिखाने की कोशिश करती रहती। जब भी शहर से आती तो कपड़े गहने नौकरी का घमंड करती रहती। परंतु अन्नू एक साधारण लड़की थी और बहुत नेक दिल की थी। प्रिया का व्यवहार बुरा होने के बावजूद वह उसे छोटी बहन समझकर टालती रहती, पर प्रिया उसकी तारीफ सुन नहीं पाती थी। इसलिए आज वह अपने पति रमन से शिकायत कर रही थी, पर रमन भी प्रिया के इस व्यवहार को समझता, इसीलिए वह कुछ नहीं बोला। अभी इन दोनों ने नया घर लिया है। उसी घर के गृह प्रवेश के कारण कार्यक्रम में शामिल होने का न्योता देने वह गांव अपने घर आए हैं। सभी लोग शहर में कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे। शानदार घर, अच्छी सी सजावट, महंगे से महंगा सामान, मॉड्यूलर किचन। सास और बहू उन्होंने प्रिया की बहुत तारीफ की। इधर प्रिया फूले नहीं समा रही थी, मन में सोच रही थी बस तारीफ ही करो, खुद ने देखी भी नहीं होगी ऐसी रसोई। अनु ने पूछा, क्या तुमने प्रसाद का हलवा बनाया है? प्रिया बोली, मैंने तो खाना बाहर से ऑर्डर किया है, प्रसाद का हलवा तो मैं भूल ही चुकी। सास बोली, कोई बात नहीं, अन्नू बहू तो मास्टर है, फटाफट से बना देगी। अन्नू की तारीफ सुनकर प्रिया मुंह बिचका लेती है। इतने में प्रिया के ऑफिस के लोग आते हैं। प्रिया ने सभी का परिचय करवा दिया। इतने में प्रिया की फ्रेंड जो सीनियर टीम लीडर है वो बोलती है, वह कौन है जो किचन में काम कर रही है? देखो कितने फटाफट से हाथ चला रही है, काबिले तारीफ है। इतने में प्रिया की फ्रेंड्स बोलती है, बहुत ही टेस्टी हलवा है। उसकी बाकी फ्रेंड्स ने भी हाँ में हाँ मिलाई। अब प्रिया अन्नू की तरफ देखते हुए बोली, यह मेरी भाभी है, यह एक छोटे से गांव से है, घरेलू है, उन्हें अपनी बातें समझ नहीं आने वाली। तुम चलो यहाँ से, टेबल पर बैठकर कुछ खाते पीते हैं। रसोई खुली हुई थी और अनु ने सब सुन लिया। प्रिया के मुंह से ऐसे शब्द सुनकर घर वाले बिल्कुल खुश नहीं थे, पर वह माहौल खराब नहीं करना चाहते थे, इसलिए वह कुछ भी नहीं बोले। सब मेहमानों ने खाना खाया, साथ ही में हलवा खाते हुए प्रिया की फ्रेंड फिर बोली, प्रिया हलवा बहुत टेस्टी बनाया है, क्या तुमने बनाया है? प्रिया जवाब नहीं देना चाहती थी। तभी अचानक उर्मिला जी बोली, मेरी बड़ी बहू अन्नू ने बनाया है, उसके हाथों में जादू है। प्रिया की फ्रेंड मुस्कुराते हुए बोली, बुलाइए तो सही, हम भी उनसे मिले। प्रिया बेकार मन से अन्नू को बुला लाई। प्रिया की फ्रेंड्स बोली, आइए बैठिए, हम जब से देख रहे हैं आप रसोई में व्यस्त है। अन्नू पसीना पोंछते बैठ जाती है। इनको बस यही आता है, खाना पकाना, रसोई संभालना, बेचारी हाउसवाइफ है। प्रिया के ऐसे शब्द सुनकर अन्नू से रहा नहीं गया, क्योंकि आज पानी सर से ऊपर चला गया था। प्रिया, कोई घर में आए मेहमान की ऐसी इज्जत करता है? और हम तो तुम्हारे जेठानी हैं,
जब सामने वाला भूल जाए तो याद दिलाना पड़ता है। और यह सबके सामने क्या लगा रखा है, बेचारी हाउसवाइफ है। कोई बेचारी हाउसवाइफ नहीं हूँ, मैंने यह काम खुद चुना है, किसी के दबाव में नहीं किया है, जिसे मैं पूरी ईमानदारी से करती हूँ। जब मुझे कोई दिक्कत नहीं, फिर तुम इस तरह कैसे बोल सकती हो? माना कि तुम बहुत बड़ी कंपनी में काम करती हो, लाखों कमाती हो, तो क्या इससे तुम्हें किसी को भी नीचा दिखाने का अधिकार नहीं मिल जाता? यह पहली बार नहीं है, कई बार छोटी बहन समझकर माफ कर दिया है। पर मेरी भी सेल्फ रिस्पेक्ट है जो मुझे बहुत प्यारी है। तुम्हें मेरा यहाँ आना पसंद नहीं तो मैं अभी चली जाती हूँ, पर तुम्हें इस तरह मेरी बेइज्जती करने का कोई हक नहीं है। नहीं भाभी, आप कहीं नहीं जाएंगी। प्रिया की तरफ से मैं माफी मांगता हूँ, रमन बोला। तभी अनु की बात का समर्थन करते हुए प्रिया की फ्रेंड खड़ी हुई और बोली, सही कहा आपने। जिस तरह मैं कंपनी में सीनियर टीम लीडर हूँ और 7-8 लोगों को संभालती हूँ, वैसे ही आप अपने घर की लीडर हैं, जो घर के हर सदस्य को संभालती है और सारा मैनेजमेंट भी देखती है। और किसी को भी आपको और आपके काम को कम समझने का हक नहीं है। प्रिया, मुझे लगता है तुम्हें माफ़ी मांगनी चाहिए। प्रिया ने सोचा नहीं था कि पासा इस तरह उल्टा पड़ जाएगा। उसे लगा भाभी हमेशा की तरह कुछ नहीं बोलेंगी और वह ऑफिस वालों के सामने उनकी बेइज्जती कर तसल्ली कर लेगी। लेकिन अब माफ़ी मांगने के अलावा कोई चारा नहीं था। प्रिया शर्मिंदा होकर सबके सामने माफ़ी मांग लेती है। पता नहीं प्रिया ने मन से माफ़ी मांगी या नहीं, इस पर आप ही सोचिए। जब तक हम हाउसवाइफ खुद की इज्जत नहीं करेंगे तो हमारी वैल्यू समझेगा कौन? इसलिए किसी के कहे गए ताने या अपशब्द मत सुनिए। गर्व से कहिए हम हाउसवाइफ हैं, कोई बेचारी नहीं। आपको कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख देना। और ऐसे ही नए नए वीडियो के लिए चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।